नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, किस तरीके से बंगाली घर में दीपावली के लक्ष्मी पूजन, जिसे कि दीपान्विता लक्ष्मी पूजन के नाम से जाना जाता है, उसे किस तरीके से मनाया जाता है, उस बारे में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। बहुत सारे लोगों का केवल यही धारणा है कि बंगाली घरों में केवल कोजागरी लक्ष्मी पूजन ही किया जाता है और दीपावली की रात्रि में काली पूजन। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। बंगाली परिवार में भी जो है ना, संध्याकालीन जो पूजा होती है वहाँ पर लक्ष्मी पूजन ही आयोजित की जाती है। अर्थात जो दीपावली के लक्ष्मी पूजन पूरे भारत में मनाए जाते हैं, इस दौरान वो बंगाली घरों में भी मनाए जाते हैं। कुछ घरों में कोजागरी लक्ष्मी पूजन बहुत बड़े तरीके से मनाए जाते हैं, कुछ घरों में दीपावली लक्ष्मी पूजन थोड़े बड़े तौर पे मनाए जाते हैं। तो इस वजह से जो है आपको शायद कोजागरी लक्ष्मी पूजन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो मूर्ति में अनुष्ठित ज़्यादा होते। तो इसलिए जो है ना, ये एक धारणा हो चुका है। पर दीपावली लक्ष्मी पूजन भी जो है वो बंगाली घरों में पूरे श्रद्धा के साथ, पूरे क्रम के साथ, पूरे विधि के साथ मनाए जाते हैं, जो दीपान्विता लक्ष्मी पूजन नाम से विख्यात है। तो दीपान्विता ये जो लक्ष्मी पूजन होती है, इसमें अलक्ष्मी विदाई जो है वो भी एक नियम के अनुसार, एक कुलाचार के अनुसार जो है वो पालन किए जाते हैं। अर्थात पहले अलक्ष्मी का विदाई होती है और उसके बाद लक्ष्मी पूजन होती है। दीपान्विता लक्ष्मी पूजन की बंगाली घरों में जो लक्ष्मी पूजा होती है वो यही विशेषता है। मैंने पूर्वी भारत में देखा है कि पूरे जो पूर्वी भारत है वहाँ पर यही चलन बहुत ज़्यादा है कि अलक्ष्मी के विदाई होती है और उसके बाद लक्ष्मी पूजन होती है। हर घर के अपने अपने तरीके होते हैं अलक्ष्मी को विदाई करने की, पर अलक्ष्मी विदाई मूलत रूप से होते ही है। कुछ परिवारों में नहीं होते हैं, वहाँ पर कुछ दूसरे नियम का बस पालन किया जाता है। अलक्ष्मी विदाई में सबसे पहले गोमय से, यानी कि गोबर से जो है अलक्ष्मी की प्रतिमा बनाई जाती है, जो कि घर के बाहर यानी कि आंगन में होगा। और ये सारे जो कार्य होते हैं ये संपूर्ण पुरुषों के माध्यम से होता है संपन्न। किसी भी महिला का जो है ना, इसमें भाग लेना मनाही होती है। घर के पुरुष जो है अलक्ष्मी के मूर्ति घर के उसे पाद्य पुष्प से पूजा करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अलक्ष्मी जी जो है वो लक्ष्मी माँ की ही एक रूप से जो है वो बहन है। अर्थात माँ लक्ष्मी को जैसे सुगंध प्रिय है, स्त्री सौंदर्य प्रिय है, उसी तरीके से अलक्ष्मी को जो है वो दुर्गंध प्रिय है, उन्हें गंदगी प्रिय है। तो लक्ष्मी माँ की क्योंकि बहन है वो, तो इसलिए जो है उनके प्रति श्रद्धा ज्ञापन करने के लिए विदाई करने से पहले अपने घर से उनके पूजा और पाद्य उन्हें दिए जाते। इसके बाद जो है कूलो या फिर किसी बर्तन यानी थाली को पीटते पीटते जो है ना, बाहर चौराहे तक उस गोमय की प्रतिमा को लेकर जाया जाता है और उसे जो है वहां पर रख दिया जाता है। एक प्रकार से उसे विसर्जन भी कहा जाता है। अर्थात उस चौराहे पर जो है उनसे रख देकर आया जाता है। और ये बोलते बोलते जो है जाते वक्त भी बोला जाता है और आते वक्त भी कि अलक्ष्मी दूर हो माँ लक्ष्मी घर में आओ, अलक्ष्मी दूर हो माँ लक्ष्मी घर में आओ। इस तरीके से जो है ना अलक्ष्मी की विदाई होती है। और उसके बाद जो है जो पुरुष सदस्य उसे विसर्जित करके आते हैं, यानी कि छोड़कर आते हैं चौराहे पर, वो हाथ पैर धोकर जो है फिर घर पे प्रवेश करते हैं। कुछ परिवारों में ये अलक्ष्मी विदाई की परंपरा इस तरीके से निभाई जाती है कि वहाँ पर जो है पूरे घर में जो है ना गुग्गुल के और राल के बहुत अच्छे से धूप किए जाते हैं। हाँ, जिसे धुनो कहा जाता है, यानी कि धुनची धूप जो है वो बहुत अच्छे से किए जाते हैं, क्योंकि उन परिवारों में ये विश्वास है कि घर में जितनी भी सारी नेगेटिविटी है वो अगर दूर हो जाता है तो जो है अलक्ष्मी जी घर से चले जाएंगे। और सुगंध से अगर घर को भर दिया जाए तो अलक्ष्मी कभी भी सुगंधित जगह पर नहीं रह सकते, तो अलक्ष्मी चले जाएंगे और माँ लक्ष्मी का घर पे जो है वो वास होगा। तो इसलिए वो पूरे घर पे धूप करते हैं और उसके बाद जो है उस धुनची को आंगन में जो मेन गेट होता है वहाँ पर उसे रख दिया जाता है, ताकि जो सुगंधित जो धुएं है उस धुएं को देखकर, क्योंकि सुगंध जो है वो अलक्ष्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उस सुगंध जो धुएं है उसे उसका जब मतलब गंध उन्हें मिलता है तो वो घर में प्रवेश नहीं करते हैं अलक्ष्मी। तो इसलिए जो है उसे आंगन में मेन गेट के वहाँ पर रख दिए जाते हैं, ताकि दीपावली के दिन अलक्ष्मी का घर पे प्रवेश नहीं हो। माना जाता है कि अगर दीपावली के दिन अलक्ष्मी घर पे प्रवेश नहीं करती है, मतलब नहीं कर पाती है,
तो साल भर जो है ना उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस तरीके से जो है कुलाचार के चलते अलक्ष्मी विदाई जो है वो किए जाते हैं। कुछ घर में वैसे अलक्ष्मी विदाई के अलग से कोई नियम नहीं होता है, बस वो धूप करके इस तरीके से जो है वो नेगेटिविटी को हटाते हैं। मतलब आंगन में भी वो मेन गेट के वहाँ पर भी अलग से धूप जलाकर नहीं रखते हैं, पर पूरे घर में जो है वो पूजा शुरू करने से पहले धूप कर लेते। तो विश्वास जो है वो देखा जाए तो एक ही प्रकार का है। कोई गोमय के रूप में विदाई करते हैं, कोई जो है आंगन में धुनुची धूप जो है वो जला कर रखते ताकि अलक्ष्मी प्रवेश ना कर पाए, और कोई जो है पूरे घर में जो है बस धूप करते हैं पूजा से पहले, ताकि नेगेटिविटी जो है अलक्ष्मी रूप जो नेगेटिविटी है वो दूर हो जाए और महालक्ष्मी की पूजा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से सुसंपन्न हो जाए। तो ये हो गया अलक्ष्मी विदाई। अलक्ष्मी विदाई के बाद जो है अब लक्ष्मी पूजन किया जाता है। लक्ष्मी पूजन में जैसे कि पाद्य दिया जाता है, उसके बाद जो है अर्घ दिया जाता है, उसके बाद जो है आचमनीय दिया जाता है, उसके बाद जो है जो भी सारे श्रृंगार का सामान होता है वो माँ को दिया जाता है, उसके बाद गंध दिए जाते, पुष्प दिए जाते, बिल्लपत्र दिए जाते, धूप दिए जाते, दीप माला दिए जाते हैं, और उसके बाद जिन घरों में नैवेद्य भोग आदि चढ़ाने का रिवाज है वो चढ़ाते, रचना जिनके घर में चढ़ाने का रिवाज है वो चढ़ाते, उसके बाद पुष्पांजलि होती है, आरती होती है। कुछ घर में हवन करने की भी विधि होती है तो वो लोग हवन करते हैं। तो इस तरीके से जो है ज़्यादातर द्वादश यानी कि 12 उपचार से जो है माँ लक्ष्मी की दीपान्विता रूप में पूजा होती है। इस दिन जो है ना दीपान्विता पूजन जो है अर्थात माँ की दीप रूप में पूजा जो है वो बहुत खास होता है। तो इसलिए कई घरों में 18 दीपक जलाए जाते, चावल के आटे से प्रस्तुत किए जाते, मिट्टी के दीपक भी जलाए जाते हैं। तो 18 दीपक या फिर 28 दीपक, कुछ घरों में तो 108 दीपक भी जो है वो माँ लक्ष्मी के सामने जलाए जाते हैं। ये दीपक जो है ना इस पूजा में ये दीपक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कई पूजा में जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कई नैवेद्य होता है, कई चीज़ें होता है, पर इस पूजा में जो दीपान्विता यानी दीपावली के दिन की जो लक्ष्मी पूजन है उसमें ये दीपक ही मूल है। इसे जो है ना सुखेर बाती भी कहा जाता है, यानी कि सुख समृद्धि के दीपक, जिसके ताप जो है हर कोई घर के जो हर कोई सदस्य होते हैं ना वो लेते हैं, और इस दीपक को पूरे घर में दिखाया जाता है। ये जो 28 दीपक माँ के सामने जलाए जाते हैं, या फिर कई लोग क्या करते हैं कि केवल जो पंचदीपक से आरती करते हैं उसे भी इस तरीके से सुखेर दीपक यानी कि सुख समृद्धि के दीपक के रूप में उस पर ताप लेते हैं और पूरे घर में घुमा देते। तो मूल रूप से ये जो दीपान्विता यानी कि दीपावली लक्ष्मी पूजन है उसमें धूप दीप का ही मूल होता है, और हर कोई जो है अपने कुल के परंपरा अनुसार अपने सामर्थ्य अनुसार जो है नैवेद्य आदि ये तो पूजन करते ही है। तो द्वादश उपचार के साथ ही पूजा ज़्यादा जो है दीपान्विता लक्ष्मी पूजन में देखा जाता है। कई लोग जो है वो व्रत कथाएं भी पढ़ते। कुछ परिवार के ना हर किसी के अपने अपने कुलाचार होते, अपने अपने नियम होते हैं, पर मूल रूप से जो है लक्ष्मी पूजा की जो क्रम होती है वो यही होती है कि पहले जो है लक्ष्मी विदाई होती है, उसके बाद जो है पुरुष सदस्य हाथ पैर धोकर प्रवेश करते हैं, माँ लक्ष्मी के जयकार लगाते हैं, और उसके बाद लक्ष्मी पूजन जो कि दीपावली यानी कि दीपान्विता जो लक्ष्मी पूजन है वो शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से ही माँ लक्ष्मी की पूजन जो है वो बंगाली परिवार में मनाई जाती है दोस्तों। तो कई लोगों का जैसे कि मुझे सवाल था कि क्या दीपावली पर लक्ष्मी पूजन बंगाली घर में मनाई जाती है, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल मनाई जाती है, और उसे दीपान्विता लक्ष्मी पूजन कहा जाता है। तो मुझे लगता है आप लोगों का जो भी सवाल था कि दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन होता है कि नहीं बंगाली घर में, तो उसका जवाब जो है उसके बारे में जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो चुका है। दीपावली के दिन के लक्ष्मी पूजन जो है पूरे भारत की तरह बंगाल में भी मनाई जाती है, जो दीपान्विता लक्ष्मी पूजन के नाम से। और एक बात दोस्तों, इस दिन ना ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ पर लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। जैसे ज़्यादातर देखे जाते हैं ना कि लक्ष्मी गणेश पूजा होते हैं, ज़्यादातर हम देखते हैं प्रचलित तौर पर। वैसे तो पूर्वी भारत में नियम के अनुसार जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा ही प्रचलित है, पर बंगाली घरों में जो लक्ष्मी पूजन होती है उसमें लक्ष्मी नारायण की पूजा ही मूल होती है। तो इस प्रकार से ही जो है दीपान्विता लक्ष्मी पूजन या दीपावली के लक्ष्मी पूजन मनाए जाते। तो दोस्तों इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको कैसा लगा बंगाली दीपावली लक्ष्मी पूजन के विषय में, वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।